अर्जुन, अब रेंट पर आके जब कोई रेंट पेयर किसी को रेंट देता है तो वहाँ भी टीडीएस कटेगा। पर माधव, मैंने देखा है ज्यादातर लोग रेंट देते वक्त टीडीएस काटते ही नहीं है। वो इसलिए अर्जुन कि ये सेक्शन सिर्फ बड़े लोगों पर अप्लाई होता है, यानी अगर पेयर बड़े लोग हैं तभी ये सेक्शन अप्लाई होगा और तभी रेंट पर टीडीएस कटेगा। ये सेक्शन का नाम तो 194I है, तो इसे रेंट कैसे याद रहेगा? तो देखो पार्थ, 194I का जो आई है उसे इमूवेबल प्रॉपर्टी याद आना चाहिए, और जैसे ही इमूवेबल प्रॉपर्टी याद आए यानी हम रेंट की बात कर रहे हैं। बस एक और चीज़ याद रखना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में प्लांट और मशीनरी भी आएगा। आओ पार्थ, अब लिमिट और रेट की बात करते हैं। एग्जाम में सिर्फ एक ही फोटो फ्लैश होगी, ये वाली। अब ध्यान से सुनना। नो टीडीएस अंडर सेक्शन 194I इफ रेंट इज अप टू ₹50,000 टू अ पर्सन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ये तो हुई लिमिट की बात। अब रेट पे आते हैं तो लेफ्ट साइड में देखो, प्लांट एंड मशीनरी पर 2% के रेट से टीडीएस कटेगा और अदर रिमूवेबल प्रॉपर्टी यानी लैंड, बिल्डिंग, इन सब पे 10% के रेट से टीडीएस कटेगा। अर्जुन, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट तुमने लैंडलॉर्ड को दिया है वो अगर रिफंडेबल है तो वो तुम्हारी धरोहर है, इसलिए कोई टीडीएस नहीं लगेगा उस पर अगर नॉन रिफंडेबल है तो टीडीएस लगेगा। अर्जुन, भूतकाल को भूल जाना ही बेहतर होता है, पर अगर पास्ट का रेंट अभी मिला है यानी अरियर्स ऑफ रेंट आर रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, then it shall be subject to TDS. Also, अगर आगे का रेंट यानी एडवांस रेंट अभी मिला है then it shall also be subject to TDS. आगे बढ़ते हैं पार्थ। एक बात याद रखना कि वेयर हाउस का रेंट 194I में आएगा, ना कि 194C में, क्योंकि 194C में उस वेयर हाउस का रेंट आता है जिसमें कोल्ड स्टोरेज भी हो, ना कि किसी नॉर्मल वेयर हाउस का। वो पेंगुइन वाली इमेज याद है ना? ऑल्सो पार्थ, लम सम लीज प्रीमियम विल नॉट बी सब्जेक्ट टू सेक्शन 194I क्योंकि इसे रेंट कंसिडर नहीं किया जाता है। अब आते हैं आखिरी चीज पे पार्थ, जो कि है पैसेंजर सर्विस फी यानी PSF। When PSF is paid by airlines company to airport operator, it will not be treated as rent and it will not be applicable under section 194I. तो पार्थ, यहाँ होता है हमारा section 194I complete and the next section will be 194J.